हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्ली बर्ड्स क्लास, जहां इंग्लिश ग्रामर को हम बनाते हैं इजी और इंटरेस्टिंग। और आज की क्लास में रिपोर्टेड स्पीच पर बेस्ड एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर जीत की तैयारी पक्का करेंगे। प्रैक्टिस को मोर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मेरे करेक्ट ऑप्शन बोलने से पहले अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, फिर मेरे ऑप्शन से अपना ऑप्शन मैच करना। सो आर यू रेडी फॉर दिस? ही सेड आई एम रीडिंग ए बुक। ऑप्शंस आ रहे हैं ए, बी, सी और डी। सेलेक्ट योर ऑप्शन। अगर अभी तक आप इसके बारे में अपडेट नहीं है तब मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। सो सेलेक्टेड, नाउ मैच योर आंसर। और आंसर को मैच करने से पहले थोड़ा सा रिपोर्टेड स्पीच को किस तरह से हम करते हैं समझ लेते हैं। ही सेड, यह जो पोर्शन इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो पोर्शन इन्वर्टेड कॉमाज में होता है उसको कहते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। सो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज किए जाते हैं। ही सेड पास्ट में है और आई एम रीडिंग ए बुक ये प्रेजेंट में है, और प्रेजेंट की भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है। इट मीन्स यह भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज हो जाएगा। इट मीन्स जो हमारा आई एम रीडिंग ए बुक है इसमें हमें चेंजेस करने हैं। सो आई, ये जो प्रोनाउन है ये रिपोर्टिंग वर्ब में जो हमारा प्रोनाउन है ही, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। इस मीन्स आई का भी ही हो जाएगा। और एम, यहाँ ही सिंगल पर्सन है तो वॉज में चेंज हो जाएगा। सो ही वॉज रीडिंग अ बुक। सो सिंपल। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ही सेड दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक। नाउ दिस वन, शी सेड आई विल हेल्प यू। A, B, C or D? Yes, do it very sincerely. It's very simple question. Done? Match your answer. She said that. इन्वर्टेड कॉमाज को रिमूव करते हैं, कंजंक्शन दैट का यूज हो जाएगा। चारों में सेम है। She said that. ओके, आई शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, she बन जाएगा। और क्योंकि हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास में है तो जो रिपोर्टेड स्पीच है वो भी पास में हो जाएगी। शी विल का हो जाएगा वुड, शी वुड हेल्प, और यू चेंज होगा मी में। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। दे सेड वी हैव कंप्लीटेड द वर्क। यस, सेलेक्ट योर ऑप्शन। सेलेक्टेड, नाउ मैच योर आंसर। दे सेड दैट, दे सेड दैट चारों ऑप्शन में सेम है। वेरी गुड। वी दे के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सो ये चेंज हो जाएगा दे में। चारों ऑप्शन में दे ही है। अब बिल्कुल सिंपल सा है, रिपोर्टेड स्पीच को हमें किस में, पास में चेंज करना है। सो हैव का हो जाएगा हैड। दे हैड कंप्लीटेड द वर्क। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक बात और समझनी है, रूल को लर्न करना है। जो हमारे रिपोर्टेड स्पीच है वो वी हैव कंप्लीटेड द वर्क, यह प्रेजेंट परफेक्ट में है तो यह पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगी, इसलिए दे हैड यहाँ पर किया गया है। नाउ दिस वन थोड़ा सा ट्रिकी है। ही सेड टू मी आर यू कमिंग टू द पार्टी। यहाँ पर क्वेश्चन रेज किया गया है, इसके लिए रूल होता है। यस, सेलेक्ट योर ऑप्शन ए, बी, सी और डी। सेलेक्टेड, नाउ मैच योर आंसर। ही सेड टू मी, सो सेड टू आस्क्ड में यहाँ चेंज हो जाएगा क्योंकि उसने उससे कंफर्म किया है। ही आस्क्ड मी, सेड टू आस्क्ड में चेंज होता है। आर यू कमिंग टू द पार्टी, सो जब कोई क्वेश्चन रेज किया जाता है तब वहाँ इफ़ या वेदर का यूज़ किया जाता है, दैट का यूज़ नहीं किया जाता। सो यहाँ पर ही आस्क्ड मी इफ़, और अगर यह WH से क्वेश्चन होता व्हाट आर यू, तो व्हाट का व्हाट रहता, वैन का वैन रहता, लेकिन यहाँ WH फैमिली से नहीं है। सो हमने इफ़ यूज़ कर दिया। यू यहाँ हमारा आई में चेंज हो जाएगा इफ़ आई, और आर आई के अकॉर्डिंग वॉज में, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। इफ आई वॉज कमिंग टू द पार्टी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ दिस वन, शी सेड आई सॉ हिम येस्टरडे। यह भी रूल पर बेस्ड है, लर्न है तब बहुत इजी है। ए, बी, सी और डी, कंफ्यूज नहीं होना है। डू इट सिंसियरली, जल्दी करेंगे, जल्दबाजी नहीं। सेलेक्टेड, नाउ मैच योर आंसर। शी सेड दैट, ओके ये तो सब में सेम है। आई सॉ हिम यस्टरडे, इट मीन्स सिंपल पास्ट टेंस है, और सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाता है, और आई शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सी सेड दैट शी, और सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। इट मीन्स हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। शी हैड सीन हिम, और यस्टरडे द प्रीवियस डे में चेंज
हो जाता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ दिस वन, राम सेड टू हिज फ्रेंड ओपन द डोर। यस, डू इट वेरी सिंसियरली एज पर रूल। बात कर लेते हैं, समझा देता हूँ। ओपन द डोर, गो देयर, कम हेयर, स्टैंड हेयर। सो इस तरह के जो ये सेंटेंसेस होते हैं इन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इम्परेटिव सेंटेंस का रूल होता है एज पर रूल। जब हम इम्परेटिव सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते हैं सो उसे टू से एज इट इज़ ऐड कर दिया जाता है, पहला रूल। दूसरा रूल होता है, इसमें हम सेंस लेते हैं कि सजेशन दिया गया है, ऑर्डर दिया गया है, रिक्वेस्ट की गई है, एडवाइस है, क्या है। सो अगर हम यहाँ क्वेश्चन को देखते हैं, सो राम ने अपने फ्रेंड से कहा डोर ओपन करने के लिए। सो एज पर ऑप्शंस, ऑप्शन बी में टोल्ड किया गया है, ऑप्शन सी में आस्क्ड किया गया है। तो यहाँ टोल्ड और आस्क्ड ये तो यहाँ पर यूज़ नहीं किए जाते। तो यहाँ एज पर ऑप्शन ऑर्डर का यूज़ किया गया है। और ऑर्डर में भी अगर ऑप्शन डी को देखते हैं, राम ऑर्डर्ड, अब हिज फ्रेंड यहाँ पर मिसिंग में है। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राम ऑर्डर्ड हिज फ्रेंड। और टू से हमने ऐड कर दिया है टू ओपन द डोर। टिंग 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 टिंग। Now this one, the teacher said to me, don't talk in class. First you select your option, after that I'll explain you. Now explanation. The teacher said to me, don't talk in class. तो यह भी imperative sentence है but it is in negative sense. यह negative imperative sentence है. So as per rule अभी हमें जो don't होता है वो not to में change हो जाता है. सो अगर हम यहाँ बात करते हैं not to में change हो जाता है, सो ऑप्शन सी और डी ये दोनों हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं, इनसे हमारा कुछ मतलब नहीं रहा। द टीचर सेड टू मी, अब सेड टू को भी चेंज करना होगा। ऑप्शन ए में देखें तो सेड को सेड ही रखा गया है, इट मीन्स ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो जाता है। सो द टीचर टोल्ड मी नॉट टू टॉक इन क्लास, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ दिस वन, आई सेड टू हर व्हाट आर यू डूइंग। यस, जल्दी करेंगे, जल्दबाजी नहीं, रॉन्ग होने के चांसेस हैं। डन, नाउ मैच योर आंसर। आई सेड टू हर व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट से क्वेश्चन रेज किया गया है, पीछे आर से क्वेश्चन रेज किया गया था। सो आर में इफ़ का यूज़ किया गया था और हमने बताया था अगर डब्ल्यू एच फैमिली से क्वेश्चन रेज किया गया है तो वो डब्ल्यू एच ही रहेगा, उसमें जो हमारा कंजंक्शन हम यूज़ करते हैं। सो आई, अब सेड टू भी चेंज होगा। आई आस्क्ड हर, वॉट का वॉट ही रहेगा और ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है, सो ये पास्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज हो जाएगा। ऑप्शन ए को अगर देखते हैं तो वॉट इज प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस ही रखा गया है, बी में भी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस रखा गया है। और सी को देखते हैं, आई आस्क्ड हर वॉट शी वॉज डूइंग, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Now this one very simple question. He said I can solve this question. Yes, A, B, C और D. Selected now, match your answer. He said that, चारों में सेम है। I ही में चेंज हो जाएगा, सेम है। कैन का हो जाएगा could और this का हो जाएगा that। अब मैच कर लेते हैं। He said that he could solve that question. Option B is the correct option. She said my brother is playing in the garden. It's very easy question and this is your homework. Send your answer through comment. I'm waiting for your response. Now class is over. आज की क्लास में कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट में राइट करें। सो कीप ऑन लर्निंग विद अर्ली बर्ड्स क्लास। सफलता की क्लास, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद द बेल आइकन। बेस्ट विशेस, गॉड ब्लेस यू ऑल।